जय हिंद फ्रेंड्स। ये आज हमारा एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, He has promised to pay me the whole amount in check you with the stipulated time या no error। आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, सोच लेना है। जब मैं बताऊं तो आंसर सही चेक कर लेना है। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन विद दिया, ये गलत है। यहाँ पर विद की जगह पे विदिन होगा। विदिन होगा क्योंकि उसने वादा किया था कि वह चेक के माध्यम से राशि को विदिन, इसके दौरान, मतलब विदिन का अर्थ होता है के भीतर ही भीतर वापस कर देगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को अपना सही आंसर मैच कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेपर शुड बी रिकनसाइल इफ़ पॉसिबल। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये रिकनसाइल की जगह पर रिकनसाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि शुड प्लस वी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, I did not receive any letter from my parents for the last 2 months। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो यहाँ फॉर दिया है प्रीपोजिशन सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड दिया है, तो ये एरर फर्स्ट पार्ट में है। इसकी जगह पे हो जाएगा आई हैव नॉट रिकॉन्साइल्ड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा वॉइस से संबंधित है। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रैफिल्स। तो वेस्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एम आर में चेंज होती है। एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉइस में एक चीज़ तो फिक्स है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे वाज और उसमें विल भी दिया है। मच टाइम इज वेस्टेड बाई अस ऑन ट्रैवल्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला इसलिए हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें बाई प्लस वी सब्जेक्ट को बनाए नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को मिलान करना है कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बॉय से संबंधित है। मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट। तो गेव हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हमारी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग जाएगी। तो यहाँ गेव का गेव दे दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया है। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन होगी, तो ये गलत है हमारा। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। यहाँ भी गेव ही दिया है। अब बचे ऑप्शन बी और सी। तो यहाँ बाई वेगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द वेगर बाई मोहन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नरेशन से संबंधित है। आर यू द मैनेजर आई आस्क्ड। तो एजेएमआर वाज वर्ब में चेंज होती हैं। हमें ऑप्शन को कट करके आंसर अपना देखना है। तो यहाँ एज का एज ही छोड़ दिया, ये गलत है हमारा। और यहाँ हैड बीन कर दिया, ये भी गलत। आई आस्क्ड हिम वेदर ही वाज द मैनेजर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर दे रहा है।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा नरेशन से संबंधित है। सी सूटेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग होम। तो इजमार वाजवर में चेंज होता है, अभी देखा हमने। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इज गोइंग का इज गोइंग दिया है। अब सी और डी है। सी सूटेड एट देम दैट सी वाज गोइंग होम, सी सूटेड टू देम दैट सी वाज गोइंग होम। तो मतलब अब हमारा प्रीपोजिशन हमें बताना है सूटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। तो इसका फिक्स प्रीपोजिशन एट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी सूटेड एट देम दैट सी वाज गोइंग होम। आई होप आप लोग सभी अपना आंसर चेक कर रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करप्शन शुड बी खाली जगह आउट विद द अटमोस्ट वाइगर। सही आंसर बताना है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी रूटेड हो जाएगा। करप्शन शुड बी रूटेड आउट विद द अटमोस्ट वाइगर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टूडेंट खाली जगह बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। ये क्वेश्चन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो हिज का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है, और दैट या तो सुपरलेटिव डिग्री हो जब प्रयोग किया जाता है, द लिटिल हो और द फ्यू हो, उसके बाद कंडीशन दी जाती है जब प्रयोग किया जाता है। द स्टूडेंट खाली जगह बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। तो इसका आप वैसे भी सेंस निकाल सकते हैं, द स्टूडेंट विद्यार्थी, हुज जिसकी किताब, तो जिसका हुज। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपल फ्रॉम खाली जगह एंड नियर केम टू सी द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट यस्टरडे। तो ये हमारा आइटम फ्रेज से संबंधित है। बताना है कि कौन सा सही है। सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर अपना सी हो जाएगा, फार। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह से जो लोग हैं फाइनल मैच को देखने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा फार एंड नियर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सिनोनिम, एडवर्सिटी का सिनोनिम बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडवर्सिटी। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी माजरली, एडवर्सिटी का सिनोनिम हो जाएगा माजरली। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी सॉरी माजरली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिनोनिम बताना है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है एक तरह से क्रूअल। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सैवेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोगों ने मिला लिया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेथार्जिक का एंटोनिम बताना है। इसका अर्थ होता है इनएक्टिव या लेजी। इनएक्टिव या लेजी। तो एंटोनिम की बात की जाए तो ऑप्शन सी एक्टिव हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारे वन वर्ड आ गए। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ ETC फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए इन्वोलेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड से संबंधित है।
फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, मतलब छोटे स्थान से जो डर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो एग्रोफोबिया ये तो होता है बहुत सारे पीपल हों या एक तरह से भीड़ हो गई, भीड़ से डर लगता है, उसे तो कहते हैं एग्रोफोबिया। जेनोफोबिया ये फॉरिजन विदेशियों से। सही आंसर की बात की जाए तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। तो क्लस्ट्रोफोबिया ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आइटम फ्रेज आ गई हमारी बैट बिहाइंड द ईयर्स। बैट बिहाइंड द ईयर्स का आइटम फ्रेज बताना है। आई होप आप लोग अपना सही आंसर सोच रहे होंगे और मैं बता रहा हूँ तो आंसर को मैच कर रहे होंगे। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस इसका हो जाएगा बैट बिहाइंड द ईयर्स। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग बतानी है क्रोनोलॉजी की कौन सी सही है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा CHRONOLOGY क्रोनोलॉजी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइटम फ्रेज से संबंधित है टू कीप इन एवियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम फ्रेज है, पिछली बार एयरफोर्स में आई थी। टू कीप इन एवियंस, तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस, संदेह में होना। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा PQRS से संबंधित है, जंबल क्वेश्चन भी कहते हैं जिसे। एक क्वेश्चन जरूर आता है इंडियन एयरफोर्स में। लोसियस बॉस्कैसी वाज ए 56 ईयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीकन, ही हैड ए डैमेज हर्ट। आप लोगों को इसका मिलान कर लेना है, मैं आप लोगों को सही आंसर बता देता हूँ, वैसे सिंपल है, हो जाएगा। ही हैड ए डैमेज हर्ट, ही कुड नॉट बी क्वेयर्ड, so the doctors decided to give him a new heart. A team of doctors made the team conducted the operation. The team conducted the operation. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर मैच कर लेना है, आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लूरल बताना है लॉकस का। लॉकस का प्लूरल बताना है। तो लॉकस के प्लूरल की बात की जाए तो US क्या है, आई में चेंज हो जाएगा, तो लॉकी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लॉकस का लॉकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लूरल है, याद करके रखें। तो हमने 13 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।